नमस्कार साथियों, आप सभी का नीट टॉप 50 एमसीक्यू में स्वागत है। अब नीट के पेपर में बहुत काफ़ी कम समय बचा है। बस अब हमको मेहनत के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगा, जिससे हमको पता चल सके कि हम कितने पानी में हैं। अब मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है टॉप 50 एमसीक्यू। इसमें क्वेश्चनों की भरमार होगी और इसमें हम ये भी तय कर पाएंगे कि हमें कितनी मेहनत और करनी है और कितनी हो चुकी है। आपकी स्क्रीन पर नीट 2025-26 टॉप 50 एमसीक्यू का दिख रहा है। अब अपन सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से एक राइट आंसर होगा। अगर आपका एक राइट आंसर होगा तो उसके 4 अंक मिलेंगे, और अगर गलत होगा तो माइनस में चला जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखें और क्वेश्चन को सही पढ़ें, जल्दबाजी में ना पढ़ें। क्या है, अक्सर बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। उन्हें लगता है नहीं पहला ऑप्शन सही है, असल में वो गलत पूछ रहा होता है, लेकिन अपन सही आंसर लगा कर आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। तो अपना पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका है? ए ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, सी ऑप्शन शुतुरमुर्ग का अंडा, डी आरबीसी। देखो बच्चों, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि ए बी सी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। मैं डायरेक्ट बोलूंगा ए बी सी डी। इसमें आपको राइट आंसर बताना होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसमें से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूं, जिससे आपको पता चल जाए कि राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन स्वान, सेकंड ल्यूवेनहुक, 3 रॉबर्ट हुक, 4 रॉबर्ट ब्राउन। इसमें से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपको 5 मिनट का समय, 5 सेकंड का समय देता हूँ। सॉरी बच्चों, 5 मिनट का देंगे। ये तो 1 सेकंड का सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। इन्होंने मृत कोशिका को देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। झिल्ली युक्त केंद्रक वाली कोशिकाएं कहलाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों। झिल्ली युक्त केंद्रक वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, और आप इसका राइट आंसर बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिका, बी ऑप्शन यूकैरियोटिक कोशिका, सी मीजोफिल कोशिका, या फिर दोनों, 1 और 2। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड,
यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें अपन राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यूकैरियोटिक कोशिका। ऑक्सन को चारों ऑक्सन अपन को पढ़ना है। एक बात का और ध्यान रखिए बच्चों, ऑक्सन अपन को चारों ही पढ़ना है, इसके बाद ही अपन को राइट आंसर देना है, ये भी ध्यान रखना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पहला ऑप्शन उन्होंने देखा नहीं और टिक कर देते हैं। कभी कभार एग्जामिनर ऐसा भी घुमा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस कोशिका का व्यास 7 माइक्रोमीटर है? बच्चों कृपया क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे अपन। निम्नलिखित में से किस कोशिका का व्यास 7 माइक्रोमीटर है? ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी रक्त प्लेटलेट। अगली बार से अपन बच्चों क्या करेंगे, ऑप्शन को अपन ABCD में रखेंगे। इस बार क्या हमारे थोड़े ये जिसने PPT बनाई है क्वेश्चन की, उसने 1 2 3 4 5 कर रखा है। अपन इसको ABCD में करवाएंगे अगली बार, ठीक है? क्या अपने पेपर में ABC ऑप्शन आते हैं 1 2 3 ऐसे, मतलब कि ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से किस कोशिका का व्यास 7 माइक्रोमीटर है? ए ऑप्शन एरिथ्रोसाइट, बी ऑप्शन मोनोसाइट, सी ऑप्शन न्यूरॉन, डी ऑप्शन रक्त प्लेटलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए एरिथ्रोसाइट। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थियोडोर स्वान ने कोशिका की भारी परत को नाम दिया। जैसे आजकल हम कहते हैं, ये बच्चों NCERT की लाइन है। आपने NCERT पढ़ी होगी, आपने देखा होगा उसमें। थियोडोर स्वान ने कोशिका की भारी परत को नाम दिया जिसे कहा जाता है ए टोनोप्लास्ट, बी कोशिका झिल्ली, सी बेसमेंट झिल्ली, डी जैविक झिल्ली। इसे हम इसका राइट आंसर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमनिस सेलुला ई सेलुला दिया गया है। क्या बच्चों? ओमनिस सेलुला ई सेलुला दिया गया है। ए ऑप्शन लेमार्क, बी ऑप्शन रूटोसेट, सी ऑप्शन ल्यूवेनहॉक, डी ऑप्शन बर्चो। इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी की ओर अपन चलेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा बिरचो, रूडो बिरचो। इन्होंने 1855 में बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का अर्थ भी यही होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होता है। ये अपनी NCERT में भी दिया है। कृपया बायो में आपको NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मीजोसोम का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मीजोसोम का कार्य नहीं है? श्वसन, DNA प्रतिकृति, एंजाइमेटिक सामग्री बढ़ जाती है, प्रजनन।
तो बच्चों इसमें श्वसन एंजाइम पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है श्वसन होगा। डीएनए का प्रतिकृति तो करता ही है, प्रतिकरण करता ही है। एंजाइमेटिक सामग्री बढ़ जाती है, हाँ जी बिल्कुल बढ़ जाती है। तो क्या नहीं होता इसमें? प्रजनन। इसलिए अपन डी ऑप्शन की ओर चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रोकैरियोटिक और पादप कोशिकाओं दोनों में मौजूद है? निम्नलिखित में से क्या प्रोकैरियोटिक और पादप कोशिकाओं दोनों में मौजूद है? ए लाइसोसोम, बी हरित लवक, सी कोशिका भित्ति, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। बच्चों अभी हमारी क्लास रिकॉर्डेड है, आपका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी अपन लाइव क्लास में मिलेंगे। अपना राइट आंसर है कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोशिका भित्ति, सी ऑप्शन अपना राइट है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निष्कर्षण की सरलता के आधार पर झिल्ली प्रोटीन को वर्गीकृत किया जा सकता है। निष्कर्षण की सरलता के आधार पर झिल्ली प्रोटीन को वर्गीकृत किया जा सकता है। ये ऑप्शन आप देखिए, संतृप्त एवं असंतृप्त, बी ऑप्शन हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, सी ऑप्शन आभिन्न एवं परिधीय, डी ऑप्शन अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आभिन्न एवं परिधीय। दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक परिधीय प्रोटीन और एक पाया जाता है अंगभूत प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन सतह पर पाए जाते हैं जो आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। अंगभूत प्रोटीन भीतर की ओर धसे रहते हैं, जिन्हें निकालना आसान नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अणु जो झिल्ली के पार उनकी सांद्रता प्रबलता के विपरीत यानी निम्न से उच्च सांद्रता की ओर ले जाए जाते हैं, ऐसे परिवहन को कहा जाता है। अणु जो झिल्ली के पार उनकी सांद्रता प्रबलता के विपरीत यानी निम्न से उच्च सांद्रता की ओर ले जाए जाते हैं, ऐसे परिवहन को कहा जाता है। ए ऑप्शन सक्रिय परिवहन जैसे प्रसार, बी ऑप्शन निष्क्रिय परिवहन जैसे प्रसार, सी ऑप्शन सक्रिय परिवहन जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, डी ऑप्शन विस्तरण एक प्रकार का सरल प्रसार है। इसमें अपना राइट आंसर क्या है बच्चों? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और जो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर ले जाए जाते हैं, ऐसे परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है बच्चों,
जो निम्न से उच्च की ओर जाते हैं उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है, कोशिका झिल्ली में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात काफी भिन्न होता है। भिन्न का मतलब अलग, लिपिड का अनुपात काफी भिन्न होता है, प्रोटीन और लिपिड। मनुष्य में आरबीसी की झिल्ली लगभग होती है 40% लिपिड, 52% कार्बोहाइड्रेट, 40% प्रोटीन और 52% लिपिड। सी ऑप्शन 40% लिपिड और 52% प्रोटीन, या फिर 40% प्रोटीन और 52% कार्बोहाइड्रेट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। बताइए बच्चों, राइट आंसर अपना कौन सा है? अपना राइट आंसर हो जाएगा 40% लिपिड और 52% प्रोटीन। देखो बच्चों, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो कभी खाली नहीं जाने देती। आप किसी भी काम को किसी लगन के साथ करोगे, मेहनत से करोगे, तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। निष्फल कभी नहीं जाती मेहनत, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 40% लिपिड और 52% प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ये कथन किसने दिया है? ये अपनी एनसीईआरटी की लाइन आ जाती है बच्चों। ठीक है, सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ये कथन किसने दिया? तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, लेमार्क, वॉन हेलमोट, हुगो डी ब्रिज, स्लाइडेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन, क्योंकि एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं तो एक लाइन दी गई है, उसमें बताया गया है कि पादप विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पादप ऊतक का निर्माण करते हैं। यह स्लाइडेन ने बताया। स्लाइडेन जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक है बच्चों। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका है? शायद ये अपन ने कर लिया है, ये गलती से रिपीट हो गया है बच्चों, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम देखेंगे उतना अपने लिए बेहतर है। वैसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, सीधी सी बात है भाई। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा छोटी कोशिका है। आरबीसी, माइकोप्लाज्मा, आरबीसी। ठीक है, ये तो ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक एक कर दिया क्या? मुझे इस टाइप राइटर का कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बच्चों, कल से अपन ए बी सी डी ऑप्शन रखते हैं। सैलरी लेने टाइम पे आ जाते हैं, काम नहीं करते बच्चे। इसको मैं कल क्लास लेता हूँ उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गैस रिक्तिकाएं पाई जाती है? ए बी सी 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें से राइट आंसर कोई सा एक होगा जिसके आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। आप अगर गलती करते हो तो माइनस में जाओगे बच्चे। तो ए ऑप्शन अपना है नीला हरा प्रकाश संश्लेषक जीवाणु। बी ऑप्शन बैंगनी और हरा प्रकाश संश्लेषक
जीवाणु, या फिर दोनों, एक और दो, सभी जीवाणु, बिल्कुल जी। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो, नीला हरा प्रकाश संश्लेषक जीवाणु और बैंगनी और हरा प्रकाश संश्लेषक जीवाणु। सभी तो नहीं हो सकता बच्चों, इसलिए अपना ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपन इसमें जाते हैं, सी ऑप्शन को राइट करते हैं बच्चों। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार होता है, जिसे अपन आरबीसी भी बोलते हैं शायद, रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार होता है गोल और उभयलिंगी, चपटा और धागे जैसा, अनियमित, या फिर गोल एवं अंडाकार। तो इसका राइट आंसर बच्चों ए हो जाएगा, गोल और उभयलिंगी या द्विउत्तली उभयलिंगी। ठीक है, गोल और उभयलिंगी। मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि राइट आंसर कौन सा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं। पोलिसोम के दो घटक होते हैं, ध्यान से पढ़िए बच्चों। पोलिसोम के दो घटक होते हैं, एक राइबोसोम जबकि दूसरा, एक तो उन्होंने दिया है राइबोसोम, अपन को दूसरा बताना है। ए बी सी डी वही सेम कहानी है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक राइट ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन ई आर, बी ऑप्शन एम आर एन ए, सी गोल्जी निकाय, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एम आर एन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है। हमारे जो पीपीटी बनाते हैं वो उप लिखना भूल गए हैं बच्चों, तो इसलिए हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बड़ी उप इकाई है। और वो शायद वो भी लिखना भूल गए, अब इसमें ये तो दिया नहीं है 70S की या 80S की, तो अपन दोनों की बता दूंगा मैं। 70S की बड़ी उप इकाई 50S होती है और 80S राइबोसोम की उप इकाई 60X होती है। तो इसमें अपन 70 मानते हुए चलते हैं, उसकी बड़ी उप इकाई 50S होगी। ठीक है, और इसका मतलब को आपको पता ही होगा, अपसारण इकाई होती है, घनत्व और आकार का सूचक होती है बच्चों। प्रोकैरियोट कोशिका आवरण होता है। प्रोकैरियोट का कोशिका आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, प्रोकैरियोट का कोशिका आवरण होता है। ए ग्लाइकोकेलिक्स, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका झिल्ली और उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ग्लाइकोकेलिक्स बाह्यवृत्ति होती है, कोशिका वृत्ति मध्य होती है और कोशिका झिल्ली आंतरिक होती है। तो ये इसमें से अपना राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। झिल्ली की तरल प्रकृति जैसे कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
झिल्ली की तरल प्रकृति जैसे कार्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि, एंडोसाइटोसिस और स्राव, अंतरकोशिकीय जंक्शनों का निर्माण या उपरोक्त सभी। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए। कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि, एंडोसाइटोसिस और स्राव, अंतरकोशिकीय जंक्शनों का निर्माण, उपरोक्त सभी। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक झिल्ली के लिए द्रव मोज़ेक मॉडल की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक झिल्ली के लिए द्रव मोज़ेक मॉडल की विशेषता नहीं है? ए बी सी 4 ऑप्शन है। सही करोगे तो 4 अंक मिलेंगे, गलत करोगे तो माइनस में जाएंगे। ए ऑप्शन तरलता, बी ऑप्शन समकालित प्रोटीन अनुपस्थित, सी ऑप्शन प्रोटीन की पार्श्व गति, डी ऑप्शन लिपिड ड्यू परत के रूप में मौजूद होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा बी, समकालित प्रोटीन की अनुपस्थिति, एब्सेंट। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है, बार बार वही चीज दोहराऊंगा तो अच्छा नहीं रहता। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से। तो अपन क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या समय बहुत कम बचा है? समय का विशेष ध्यान रखना है। क्या समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त अणु प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त अणु प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? केवल लिपिड, बी ऑप्शन लिपिड और प्रोटीन, सी ऑप्शन लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। देखो पहले में तो लिपिड है भाई, दूसरे में लिपिड और प्रोटीन है, और चौथे में है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जबकि तीनों होते हैं लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। सी अपना राइट आंसर है। सॉरी बच्चों, क्या है अपना ये थोड़ा हाईलाइट थोड़ा गलत जगह हो चुका है। एक मिनट बच्चों, मैं किसी को बुलाता हूँ। क्या होगा ये? कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है कभी कभार, चलता है, ये जिंदगी है। जिंदगी में सब कुछ होता चलता रहता है। सब अपन को ही देखना पड़ती है, कोई नहीं आएगा। एक मिनट बच्चों। जिंदगी में क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे,
ये सब है अपने अपने साथ। इसके लिए अपन किसी दिन चर्चा करेंगे। आज फिलहाल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। वह चुने जो राइबोसोम के लिए सत्य नहीं है। अब अपन को बताना है सत्य नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सत्य है, लेकिन उसने पूछा है नहीं है। अपन को क्या करना है, नहीं है वो बताना है। तो दो उप इकाइयों से बना होता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन बता रहा है 2 उप इकाइयों से बना है। जी बिल्कुल 2 उप इकाइयों से बना है। बी ऑप्शन बहुसूत्र का निर्माण है। जी बिल्कुल। सी ऑप्शन mRNA से जुड़ सकता है। जी बिल्कुल mRNA से जुड़ सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, प्रोटीन संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं होती। प्रोटीन संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जबकि भूमिका होती है भाई, इसने कहा भूमिका नहीं होती, इसलिए ये असत्य हुआ है। भूमिका होती तो ये राइट आंसर हो जाता। बहुत समझदार बच्चे क्या करते हैं, नहीं सर भूमिका नहीं होती। नहीं भाई होती है। वो अपना ज्यादा दिमाग चलाते हैं। इसलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्या हुआ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जाता है। मध्य लेमिला का सबसे प्रचुर पदार्थ है। मध्य लेमिला का सबसे प्रचुर पदार्थ है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। सही होगा तो 4 अंक मिलेंगे, गलत होगा तो माइनस में जाएंगे। ए ऑप्शन कहता है सुवेरिन, बी ऑप्शन क्यूटीन, सी ऑप्शन लिगिन, डी ऑप्शन पेक्टिन। क्या राइट आंसर होगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा अपना पेक्टिन। डी ऑप्शन की ओर अपन चलते हैं। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पौधों में कोशिका भित्ति बनी होती है। अधिकांश पौधों में कोशिका भित्ति बनी होती है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, उपरोक्त सभी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही आंसर है।